तो जापानी जो थे जब वहाँ जाते थे तो गोरे उनसे लैट्रिन साफ़ करवाते थे और उसको कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे। उसको कहते थे यू ब्लडी जैप। अच्छा, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे जो व्यू पॉइंट है ये काफ़ी इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कशंस हो रही हैं और प्रॉब्लम उधर ही आ जाती है कि बेशतर लोग जो इस किस्म के जा रहे हैं बाहर, वो बगैर किसी स्किल के जा रहे हैं। अगर उनके पास स्किल हो तो उनको वैसे भी वीज़े मिल सकते हैं। स्किल्ड मैन पावर के लिए कनाडा भी खोला है, यूरोप भी खोला है, इंग्लैंड भी खोला है जी। और हमारे बहुत से ऐसे इदारे हैं जैसे पाक स्विस एक ट्रेनिंग डिप्लोमा लेवल का है कराची में, और टूल एंड डाई और मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग स्किल्स पे वो देते हैं। उनका बेशतर जो डिप्लोमा होल्डर है वो वहाँ जैसे ही उसको डिप्लोमा मिलता है उसको कैनेडियन वीज़ा भी मिल जाता है और बड़े बाइज़्ज़त तरीके से वो वहाँ जाता है। और यानी कि स्किल्स वाले बंदे के लिए अब जो लोग जा रहे हैं बाहर वो यहाँ काम नहीं करना चाहते, यहाँ स्किल नहीं सीखना चाहते, वो वहाँ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक इसके अगेंस्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, वो है जापानियों की। जिस वक्त इंग्लैंड का जो ब्रिटिश एम्पायर था ना, उसकी ये हालत थी कि उसके ऊपर सूरज गुरूब होता ही नहीं था। और जापानी जो थे ये अपने एक होल के अंदर बंद थे। ये जो मीजी रेवोल्यूशन आया, ये उसके इर्द गिर्द का जो टाइम है उसकी बातें हो रही। तो लेकिन जापान में गुर्बत थी और लेकिन समहाउ उनका कोई, मेरा ख्याल है कोई शायर ऐसा था जिसने कहा कि देखो ये यूरेशिया लैंड मास है, इसके इधर एक जजीरा है हमारे साइज़ का, वो दुनिया पे हुकूमत कर रहा है, और इधर एक जजीरा है जिसको समझें कि फाकों पे बैठा हुआ है। इस जजीरे के लोगों में क्या प्रॉब्लम है कि इस जजीरे जैसे लोग नहीं हो सकते। तो वहाँ से नौजवान लोग कि ये इंग्लैंड में होता क्या है, चलो उधर जाके नौकरी करके देखते हैं। तो ये जो 1850 के इर्द गिर्द का जो जापान था, और 1945 में तो जंग से भी फारग, सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी फारग हो चुके थे। वो जो था ना 19वीं सदी का जो जापानी था, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होगा, वो वहाँ से ट्रैवल करके इंग्लैंड आता था। और गोरा उस वक़्त का जो था वो बहुत ही कंसीडर्ड था। उस वक़्त वो समझता था कि आई एम मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड है। और उनको एक उनके अंदर एक बात थी कि जो भी नॉन ब्रिटिश हो उसको किस तरीके से हमने नीचे से प्रेस करके रखना। तो जापानी जो थे जब वहाँ जाते थे तो गोरे उनसे लैट्रिन साफ़ करवाते थे। अच्छा, या फिर फैक्ट्री में किसी ऐसी जगह पे रखते थे जहाँ पे ना काम कर कर के ना बंदे को थक जाए, या मतलब सख्त काम जो थे ना वो करवाते थे, और उसको कुत्ते की तरह ट्रीट करते थे। उसको कहते थे यू ब्लडी जैप। ये उनका था। वो जैप एक किस्म की गाली थी उस वक़्त की। लेकिन ये जो नौजवान था इसकी एक बेसिक तालीम फिर भी थी और एक उसके अंदर तरंग थी। तो वो जिस मशीन पे भी काम करता था ना, रात को आके उस मशीन की ना देखता कि इसका ये लीवर ऐसे जाता है, ये लीवर ऐसे जाता है, ये फिर ये करता है, ये करता है। उस मशीन की वो स्केच बनाना शुरू कर देता था। तो अगर साल 6 महीने उसने उस मशीन पे काम किया होता था तो वो उस टाइम में उस मशीन की चीज़ों को समझ जाता था। फिर वो वापस जापान आता था और आके वो चीज़ बनाने की कोशिश करता था। मैं बहुत बड़ी एक प्लास्टिक इंडस्ट्री के एक मालिक को मिला, मेरा ख्याल है टोक्यो में था या कोई जापान के अपने विज़िट के दौरान उसकी फैक्ट्री विज़िट करने गया। तो उससे पूछा कि आपने कहाँ से ज़िंदगी कैसे स्टार्ट की। तो उसने अपनी स्टोरी सुनाई कि किस तरीके से मैं कंघा बनाने की फैक्ट्री, ये जो बालों वाली कंघी होती है, इसकी फैक्ट्री में इंग्लैंड में मैंने थोड़ा काम किया। तो मैंने सोचा कि मैंने जापान जाके कंघा बनाना है प्लास्टिक का। तो मेरे पास पैसे नहीं थे,
तो वापस मैंने आया तो मैंने एक स्टील की पट्टी ली और एक रेती और आरी ली और मैंने उसकी डाई बनाई है जी। तो फिर मैंने उसे कंघी बनानी शुरू किए। जब मैं वहाँ गया तो उस टाइम पे उसकी मैंने सिर्फ टूल एंड डाई शॉप देखी। उस टूल एंड डाई शॉप में लेटेस्ट मशीनरी लगी हुई थी और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर था। उसके बाद जगह छोटी थी तो उसने ऐसे छत से लटका के एक इंटरफ्लोर बनाया था। नीचे रखने वाली जगह टाइम नहीं था, उन्हें छत के साथ रस्से डाल के एक फ्लोर बनाया हुआ था और उसमें बड़े हैवी किस्म के कंप्यूटर्स थे। तो ये कोई तकरीबन 1993 की बात कर रहा हूँ मैं। और मतलब दे हैड प्रोग्रेस टू दैट लेवल कि फिर वो कारों के पुर्जे डाइयाँ सारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का काम कर रहे थे। लेकिन उस बंदे ने काम ये किया कि जब वो जो अब्बा जान जो थे ना, वो इंग्लैंड में प्लास्टिक की फैक्ट्री में, कंघे बनाने की फैक्ट्री में उन्होंने नौकरी की थी और वो जो थे ना गोरे, उसको ब्लडी जैप कहते थे। तो इसलिए कि उनका जो नौजवान था वो टेक्नोलॉजी लेके अपने मुल्क में आता था और फिर कुछ अपनी चीज़ बनानी शुरू कर देता था। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो भी बंदा बाहर गया है वो अगर यहाँ से ड्राइवर गया है तो वहाँ ड्राइवर रहा, और वहाँ से अगर उसने पैसे चार फालतू कमा लिए हैं तो फिर उसने कोई दुकान आके खोल ली है, ज़्यादा से ज़्यादा कारोबार किया है, वरना उसने कोई घर या कोई चीज़ बना के किराया खा रहा है बैठा। तो हम लोगों ने वो जो सबक बाहर से सीखना होता है वो सीख के नहीं आ रहे। तो ये देखने वाली बात है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सो कॉल्ड है जी, वो वापस आके ना उसको करने, अगर हमें उसके डॉलर जो है ना वो नुकसान दे रहे हैं, क्योंकि वो डॉलर उस इकोनॉमी में उसने कमाए और जब उसके डॉलर इधर आ जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी में उसने प्रोडक्शन तो कोई नहीं की। इकनॉमिक्स का बड़ा सिंपल सा असूल है कि इधर से आप प्रोडक्शन की, इधर आपने किसी ने उसको ख़रीदा है जी, तो वो जो प्रोडक्शन और उसकी जो रिम्यूनरेशन है वो उसी इकोनॉमी के अंदर चल रही है। लेकिन जब आप बग़ैर किसी कमाई किए कि डॉलर आपके बाहर से आ रहे हैं और फिर आप कहते हैं चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो उसके साथ हमारी इकोनॉमी अनबैलेंस है और ये हमारी इकोनॉमी के लिए ये इस किस्म का फ़ॉरेन पैसा आता है, ये हमारे लिए डैमेजिंग है, जिसको हम सोचते नहीं हैं। क्योंकि हमारा सरकारी अफसर, हमारा पॉलिटिशियन वो शॉर्ट टर्म के अंदर सोचने लगा हुआ है काम चलता रहा यार कोई बात नहीं। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट गुड। ये इस किस्म के डॉलर जो है ना, इनका ना आना हमारे लिए बेहतर है। शॉर्ट टर्म में चलो जी ये हो जाएगा क्योंकि हर बंदा डंग टपाऊ काम करने लगा हुआ है ना। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाएं। और जब आप कहते हैं कि जी FDI चाहिए हमें, कि जी पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, आप पहले अपने मुल्क का जो बाशिंदा है उसको तो काम पे लगाएं ना यार। उसको तो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो चाहिए वो तो दें, उसको तो हम प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहे। बिज़नेस और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पे इतनी हमने मुश्किलात बनाई हुई हैं कि लोग दौड़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग से, क्योंकि सरकारी अफसर तंग करता है उनको। सारे जितने प्रोसीजर्स हैं वो एंटी बिजनेस हैं, उनको तो हम कर नहीं रहे और हम कहते हैं कि जी FDI फलाना आके लगा देगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपका अपना बाशिंदा लगा नहीं रहा, दूसरे लोग पागल हैं कि आके पैसे करेंगे उसके अंदर। तो इसलिए दैट इज़ द अदर साइड कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये आप पाकिस्तान के अंदर करें, वैल्यू एडिशन अंदर करें और फिर आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।